मेरे भाई आपको पहले कई महीनों पहले बोला है कि इंडिया अलायंस इस बार तीसरे नंबर पर रहने वाला है। लड़ाई एनडीए और जनसुराज में है। अब चुनाव लड़ने के लिए आपको रुख लेना पड़ेगा क्या? चुनाव लड़ेंगे? इस जो गठबंधन है उसमें गांठ पड़ने की शुरुआत हो गई। बहुत दुख की बात है। बिहार में जो धन पशुओं की सरकार है उस सरकार को हराएं। मेरे भाई आपको पहले कई महीनों पहले बोला है कि इंडिया अलायंस इस बार तीसरे नंबर पर रहने वाला है। लड़ाई एनडीए और जनसुराज में है। कौन कौन से सीट है हमने तो आपको घोषणा किया ही है। धमदाहा है हमारा चकाई है, हमारा कटोरिया है, मनिहारी है, जमुई है और पीरपैती है। अब चुनाव लड़ने के लिए आपको रुख लेना पड़ेगा क्या? चुनाव लड़ेंगे? ठीक है, ठीक है। हर जगह की परिस्थिति है। तब राजद के खिलाफ कांग्रेस क्यों है? वीआईपी के खिलाफ सीपीआई क्यों है? ये बहुत तरह की चुनाव की रणनीति अलग होती है, तो वो रणनीति के तहत ही होता है। आपने मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुना होगा तो इसलिए सवाल दोहरा रहा। हर वक्त हर परिस्थिति की समीक्षा होती है। इंतहा हो गई। हम लोगों ने पूरे सब्र का परिचय दिया। हमारे लोग बात करने के लिए भी पटना गए, वार्ता भी हुई। हमें दिलासा भरोसा दिलाया गया कि हम आपको सीट देंगे आपके जनाधार के मुताबिक, परंतु अंततः धोखा मिला। कोई भी सीट क्लियर अभी तक नहीं हो पाया और जहां तक जो हम लोगों की क्षमता थी उस अनुरूप कोई ऑफर भी नहीं आया। तो अब बहुत विलंब हो चुका है और हम अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं कर सकते। हम शिबू सोरेन की पार्टी के व्यक्ति हैं। आज हेमंत सोरेन की पहचान पूरे देश में क्या है वो किसी से छुपा नहीं है। तो कहीं न कहीं एक इस जो गठबंधन है उसमें गांठ पड़ने की शुरुआत हो गई। बहुत दुख की बात है। हमने पूरा विश्वास किया। हमने पिछली बार भी एक विधायक जीत के आया था, हमने मंत्री बनाया। इस बार भी हम लोगों ने मंत्री बनाया, 6 सीटें भी दी और हमारे स्टार प्रचारकों की बदौलत ही मैं मानता हूं कि 6 लोग विधानसभा का मुंह देख पाए। उसके बावजूद अगर हमारे साथ इस तरह का व्यवहार होगा तो यह दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और हम पूरी क्षमता और ताकत के साथ बिहार का चुनाव लड़ेंगे। 6 सीटों पर अभी फैसला हो चुका है, नामों की घोषणा भी हो जाएगी। ये सीटें और भी बढ़ सकती हैं। आने वाले दिनों में चुनाव के बाद गठबंधन की भी समीक्षा की जा सकती है। नहीं, देखिए, इंडिया ब्लॉक जब ब्लॉक ने हमें नहीं पूछा तो हमारे भी लोग हैं, हमारा जनाधार है, हमारे नेता हैं, हमारे पार्टी का आत्मसम्मान है। तो क्या उस सम्मान से समझौता कर लें? क्या हम घुटने टेक दें आपके सामने? क्या आप सौतेला व्यवहार नहीं कर रहे हैं? गठबंधन के हम महत्वपूर्ण घटक दल हैं और फिर इस तरह का व्यवहार बहुत दुखद है, दुर्भाग्यजनक है। मैं आज भी बोल रहा हूं, गठबंधन से अलग हटकर चुनाव लड़ने का जो फैसला हुआ वो दुख देने वाला है, तकलीफ होती है, परंतु उसके जिम्मेवार कहीं न कहीं जो और घटक दल के लोग हैं, आरजेडी कांग्रेस के लोग, वो कहीं न कहीं दोषी हैं। देखिए, मामला क्या है वो तो बता पाएंगे खास करके तेजस्वी यादव जी और कांग्रेस के नेतागण, परंतु हम लोगों ने भरसक प्रयास किया। अब हम चुनाव लड़ने को तैयार हैं। 6 सीटों पर लड़ेंगे। आगे और भी फैसला होगा तो और सीटों पर उम्मीदवार देंगे, लेकिन ये दुखद है। मौसम है, हालांकि महंगाई बहुत है। लोग जो है आज हम पखवाड़ में देख रहे थे कि सोना जो है 1,35,000 रुपये जो है भरी हो गया है। तो इतनी महंगाई में भी लोग जो है धनतेरस मनाएं और बिहार में जो धन पशुओं की सरकार है उस सरकार को हराएं। महागठबंधन में सब ठीक है, त्योहार मनाइए, त्योहार की मिठाई खाइए। महागठबंधन से भी आपको जो है ना मीठी खबरें आएंगी। मगर सर सीटों को लेकर सर खुशी क्यों नहीं सामने आ रही है? खुशी क्यों नहीं आ रही है सर महागठबंधन से सीटों की शेयरिंग? नहीं, आपको मेरे चेहरे पे जो है कोई दुख दिख रहा है? सब बढ़िया है। नामांकन हो रहा है, अभी हम नामांकन से आ रहे हैं। कटिहार में नामांकन हुआ है, गया में नामांकन हुआ है, सब जगह नामांकन होगा और सब बढ़िया होगा, उत्तम होगा बिहार के लिए। एक सवाल है, विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया होटल मोरिया में और कांग्रेस
के प्रदेश अध्यक्ष और तारिक अनवर साहब भी कह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक देश है, लोगों को अपना अपना बात रखने का अधिकार है। उचित फोरम में न्याय अन्याय सबका फैसला होता है। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हर कोई अपना मत और विचार रखते हैं।